सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बीए 5th सेमेस्टर गृह विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड, जिसका नाम है सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग। इसके साथ ही ये जो यूथ हॉस्टल का टॉपिक है, ये आपके एमए सेकंड सेमेस्टर पेपर 4 का एक टॉपिक है यूथ हॉस्टल। इससे उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं यूथ हॉस्टल क्या होता है। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र का आधार स्तंभ होती है। युवाओं में जोश एवं ऊर्जा की असीमित मात्रा है। यदि उनकी ऊर्जा का सदुपयोग एवं उचित दिशा नहीं मिल पाती है तो परिणाम गैर जिम्मेदार, देशभक्ति रहित तथा कठोर रूखे युवा के रूप में सामने आएगा। यूथ हॉस्टल का उद्देश्य क्या है, ये भी आप जान पा रहे हैं। ये स्पेशली किसके लिए होता है, युवाओं के लिए होता है। छात्रावास होता है जिसमें युवा लोगों को कम लागत में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं ताकि वो अपने स्किल का विकास कर पाए। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र का आधार स्तंभ होती है, क्योंकि जो युवा लोग होते हैं ये क्या होते हैं, किसी भी देश के क्या होते हैं, आधार स्तंभ होते हैं। इन्हीं के ऊपर जो देश की प्रगति होती है वो टिकी होती है। युवाओं में क्या होता है, जोश एवं ऊर्जा की असीमित मात्रा होती है। जो युवा वर्ग होता है इसमें जोश और ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है। इनमें जो है परिवर्तन की शक्ति ज़्यादा होती है। यदि इनकी ऊर्जा का वो सदुपयोग एवं उचित दिशा नहीं मिल पाए तो यदि इनके अंदर जो ऊर्जा है उसको वो सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते हैं या फिर सदुपयोग के लिए सही दिशा नहीं मिल पाती है तो इसके जो परिणाम होते हैं वो बेहद ही खतरनाक और खराब होते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, गैर जिम्मेदार, देशभक्ति रहित तथा कठोर रूखे युवा के रूप में सामने आते हैं। ये जो युवा होते हैं इनको सही दिशा नहीं मिल पाती है इनकी ऊर्जा को उपयोग करने के लिए, तो इनके अंदर किस तरह के भाव विकसित हो जाते हैं, ये गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, देशभक्ति रहित हो जाते हैं तथा कठोर रूखे युवा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें सहनशीलता, समझदारी, सहयोग तथा साथ के कार्य की भावना सिखाना आवश्यक होता है। जो युवा वर्ग होता है इनको सहनशीलता सिखाना चाहिए, समझदारी सिखाना चाहिए, सहयोग तथा साथ के कार्य करने की भावना इनके अंदर विकसित करना चाहिए ताकि ये मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करें और एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। केवल सैद्धांतिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती। युवाओं के लिए केवल सैद्धांतिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती है, बल्कि इनको व्यवहारिक शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ मन बहलाने वाले तथा मनोरंजन भी आवश्यक होते हैं। जो युवा होते हैं इनको शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक बालक तथा युवक की कुछ रुचियां तथा शौक होते हैं जो उनके भीतर छिपे कलाकार को अभिव्यक्त करते हैं। जितने भी बालक हैं या युवक हैं, सभी लोगों की कुछ न कुछ रुचियां होती हैं या फिर शौक होते हैं जो उनके अंदर क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं। यह अभिव्यक्ति इनमें कोमल भावनाओं एवं स्नेह का संचार करती है। ये जो कलाकार की अभिव्यक्ति उनके अंदर छिपी हुई होती है, ये किस तरह की होती है, इनमें कोमल भावनाएं और स्नेह का संचार करती है। इनमें छिपी कला की प्रतिभा को निकालना आवश्यक होता है या निकालना आवश्यक होता है। जो युवाओं में या फिर बालकों में छिपी हुई प्रतिभा होती है उसको बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसमें हमारी सहायता अनेक केंद्र करते हैं जिनमें यूथ हॉस्टल भी एक है। जो युवाओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभा या कला होती है उसको बाहर निकालने में सहायता अनेक प्रकार के केंद्र करते हैं, जिसमें आपका यूथ हॉस्टल का नाम भी आता है, जिसमें ये केंद्र प्रमुख भूमिका निभाता है। आज औद्योगिकरण एवं शहरीकरण ने हमारी जीवन शैली में अनेक परिवर्तन ला दिए हैं। आधुनिक समय में औद्योगिकरण और शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण जीवन शैली में अनेक परिवर्तन आ गए हैं। शहरी शोर शराबे, भीड़ भाड़ से दूर यूथ हॉस्टल में युवा अपने खाली समय का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। जो युवा वर्ग होता है शहर के शोर शराबे, भीड़ भाड़ से दूर यूथ हॉस्टल में क्या करता है, अपने खाली समय का अच्छा उपयोग कर सकता है, अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। वहाँ पे उसको पर्याप्त सुविधा
और समय मिल पाता है। भारत के अधिकांश नागरिक अपने घरों, शहरों से बाहर कम ही जा पाते हैं। भारत के जो अधिकांश नागरिक होते हैं, वो अपने घर से या फिर शहर से बाहर कम ही जा पाते हैं। किसी को साधनों की कमी है तो किसी में जागरूकता ही नहीं है। इसका कारण क्या है? वो अपने घर से बाहर क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी है, या तो उनको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो अपने घर से बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में यूथ हॉस्टल, हॉलिडे होम्स, समर कैंप, ऐसे में क्या होता है कि जो यूथ हॉस्टल्स होता है, हॉलिडे होम्स होता है और समर कैंप्स होता है, तीनों ही समस्याओं का समाधान करने में सहायक होते हैं। ये जो तीनों केंद्र हैं, यूथ हॉस्टल, हॉलिडे होम्स और समर कैंप्स, ये तीनों ही क्या करते हैं? समस्याओं का समाधान करने में सहायक होते हैं, ताकि जो नागरिक हैं वो अपने घर से बाहर या फिर अपने शहर से बाहर जा सकें। यहाँ पर बिना किसी जातिगत वर्ग के भेदभाव के पर्याप्त रहने का स्थान एवं सुविधाएं सभी को प्राप्त होती हैं। जो यूथ हॉस्टल होते हैं, हॉलिडे होम्स होते हैं, समर कैंप होते हैं, इसमें किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी को पर्याप्त सुविधाएं कम लागत में प्राप्त हो जाती हैं, जिससे वो क्या करते हैं? अपने अंदर की भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और यूथ हॉस्टल के माध्यम से जो युवा वर्ग हैं वो यात्रा करते हैं और भारत भारत की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये जो यूथ हॉस्टल्स होते हैं, ये ज़्यादातर जो धार्मिक स्थल होते हैं, ऐतिहासिक स्थल होते हैं या फिर पर्यटक स्थल होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्थापित किए जाते हैं, ताकि युवा वहाँ पे अधिक मात्रा में आएँ और संस्कृति को समझें और जो विभिन्नता है उसको समझें और राष्ट्र निर्माण में सहायता करें। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।